अभी ये राखी अर्थात रक्षाबंधन पर बड़े विचार आ रहे हैं, और आप लोग ये सब जो कह रहे हैं, आप सभी महात्मन, आप लोगों के भक्त जन, आप लोगों के इष्ट मित्र, क्योंकि राखी तो गुरु को भी बांधते हैं ना, रक्षा सूत्र। तो सभी लोग ये इच्छा तो कर ही रहे हैं कि ये पता चले कि राखी रक्षाबंधन हम कब मनाएं, कैसे मनाएं। ये विचारणीय विषय है। ये रक्षाबंधन हम कब मनाएं, कैसे मनाएं। कैसे मनाएं तो वो तो पता चल जाता है, लेकिन कब मनाएं में विचार व्यक्तियों को ज्यादा करना पड़ रहा है। कोई 11 तारीख कह रहा है, कोई 12 तारीख कह रहा है। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों 11 और 12 हो गई, ये बड़े सरल तरीके से आपको बता देते हैं, ताकि आप स्वयं ही ज्ञानी बन जाएं। आप स्वयं ही निर्णय ले लें, हम आपको रास्ता दिखा देते हैं। देखो क्या है कि भद्रा काल का विचार है। भद्रा विष्टि होती है, भद्रा का विचार है कि भद्रा है तो भद्रा में राखी नहीं बांधनी है, रक्षा सूत्र नहीं बांधना है। ये एक विचार बार बार आ रहा है। भद्रा शब्द बहुत लोगों ने सुना होगा, और नहीं सुना तो आज पहली बार सुन लो। भद्रा के लिए निर्णय सिंधु में, ज्योतिष शास्त्र में, ऐसे कई शास्त्रों में श्लोक आया है। न कुर्यान मंगलम विष्टयाम जीवितार्थी कदाचनो कुर्यान तदा क्षिप्रम तत्सर्वम नाशताम ब्रजेत। कहते हैं कि ये विष्टि में, भद्रा और विष्टि एक ही बात है। आपको कोई मंगल कार्य नहीं करना चाहिए। अब रक्षा सूत्र बांध रहे हो तो मंगल कार्य है, तो इसलिए भद्रा का निषेध कर दिया शास्त्र ने। ये भद्रा क्या है, कैसे है, क्या शब्द है। तो आप सब लोग आजकल, आप लोगों के पास मोबाइल है, अभी भी देख सकते हैं सामने के सामने ही, अन्यथा तो बाद में देख सकते हैं। मोबाइल्स में आजकल दुनिया भर की ऐप आ गई, कैलेंडर की ऐप, हिंदी कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर, ज्योतिष कैलेंडर, ऐसे कई कैलेंडर ऐप अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। उनमें आप देखेंगे तो पंचांग होता है। पंचांग का मतलब क्या है, 5 अंगों वाला। 5 अंग हो जिसके, उसी को कहते हैं पंचांग। 5 अंग कौन कौन से होते हैं, तिथि, वार, योग, नक्षत्र, करण। फिर बोल रहे हैं, तिथि, वार, योग, नक्षत्र, कर्ण। ये तिथि कितनी होती हैं, 15। वार कितने होते हैं, 7। योग कितने होते हैं, 27। नक्षत्र कितने होते हैं, 28। करण कितने होते हैं, बोले 11। तो ये डिटेल जानकारी हम आपको थोड़ी और बाद में दे देते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे कि त्वरित ये सुनना चाहते हैं कि फटाफट फटाफट कि हमें तो खाली रक्षाबंधन का बता दीजिए। तो रक्षाबंधन में ये जो भद्रा जो है, भद्रा का जो समय पड़ रहा है, भद्रा जो शब्द है, ये भद्र शब्द होता है। वैसे भद्र शब्द तो कल्याणकारी के लिए होता है ना, भद्रम करने भी श्रोणायाम देवा। भद्र शब्द में ही टाप डाप चाप प्रत्यय स्त्रीत्व की विवक्षा में भद्रा, स्त्रीत्व की विवक्षा में शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए भद्रा।
तो ये भद्रा का जो समय है उसको आपको बचा देना है। यदि आपने भद्रा का समय बचा दिया, ये भद्रा क्या है, पंचांग में से 5 अंग बताए ना, तिथि वार योग नक्षत्र करण, तो अभी केवल करण को ही बता देते हैं क्योंकि भद्रा जो होती है वो एक करण होता है। 11 करण होते हैं जिसमें 7 करण चर होते हैं, मतलब चलते रहते हैं, गतिशील, और 4 करण जो होते हैं वो थोड़े स्थिर होते हैं। वो तो जो गतिशील जो करण है उनमें एक जो 7वां जो करण है विष्टि नाम का, उसी को भद्रा कहते हैं। विष्टि नाम का जो करण है उसी को भद्रा कहते हैं। बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि, तो ये विष्टि जो 7वां करण होता है इसी को भद्रा कहते हैं। पंचांग में जो 5 अंग होते हैं उसमें जो 5वां अंग है करण, और उस करण का ही एक करण है विष्टि। करण 11 होते हैं, उनमें से एक करण जो चल होता है गतिशील, उसी को विष्टि और भद्रा कहते हैं। भद्रा है कौन? ये सूर्य की बेटी है, छाया की पुत्री है, शनि की बहन है, बड़ी चंचल है और बड़ी क्रूर स्वभाव की है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो तुम पंचांग में जाके फिट हो जाओ, वहां काम करो। पंचांग में थोड़ा काम करोगे तो कोई थोड़ा सा स्वभाव तुम्हारा ठीक हो जाएगा, सेवा में लगोगे। तो ये भद्रा जो है ये सूर्य की बेटी है। अब ये भद्रा का क्या पड़ रहा है इसमें देखो, रक्षाबंधन जो है वो मनाया जाता है पूर्णिमा को। जब पूर्णिमा आ रही है तो पूर्णिमा तिथि पड़ेगी तब मनाया जाएगा रक्षाबंधन, चतुर्दशी को भी नहीं मना सकते। जब पूर्णिमा तिथि पड़ रही है तो पूर्णिमा को मनाएंगे। आषाढ़ पूर्णिमा पड़ेगी ना तो पूर्णिमा को मनाएंगे, नारियली पूर्णिमा भी कहते हैं। तो ये पूर्णिमा तिथि हो और भद्रा ना हो, समझ लो, आप खुद ज्योतिषकार बन जाएंगे। भद्रा ना हो और पूर्णिमा भी हो, बस इतना ध्यान देना है, बस हो गई कैलकुलेशन पूरी। जैसे आप खुद से ऐप खोल के देख पाएंगे जो हम बता रहे हैं, आप ऐप खोल के देख लेना ताकि आपको भी नॉलेज हो जाएगी। 11 अगस्त को 10:39 से लेकर और 8:52 तक भद्रा पड़ रही है। 11 अगस्त को सुबह 10:39 से लेकर 8:52 तक भद्रा पड़ रही है। तो ये रक्षाबंधन के लिए वर्जित समय हो गया। 10:39 से सुबह 10:39, 11 तारीख की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुन ले। 11 तारीख, 11 अगस्त सुबह 10:39 से रात को 8:52, यहाँ राखी नहीं बंधेगी क्योंकि ये भद्रा पड़ रही है। बहुत लंबा काल पड़ गया, भद्रा का पूरा ही दिन निकल गया। हाँ निकल गया। बांधनी है तो 8:52 के बाद, अर्थात समझो मोटा मोटी 9 बजे के बाद आप 11 को, 9 बजे यानी रात के 9 बजे 11 अगस्त को आप बांध सकते हैं। अब आप ये सोचोगे कि भद्रा काल से हम पहले बांध देंगे, 10:39 से आप भद्रा कह रहे हैं, हम उसके पहले बांध देंगे, 10:38 पे 10:35 पे बांध देंगे। तो वहां क्या गड़बड़ हो गई? वहां गड़बड़ ये हो गई कि 10:41 तक 11 तारीख को चतुर्दशी है, पूर्णिमा आई ही नहीं। जब पूर्णिमा ही नहीं आई तो राखी बंधन कैसे होगा? तो पूर्णिमा तो 10:41 के बाद ही आई ना, 10:41 पर चतुर्दशी है, इसलिए 10:41 पर जैसे ही 10:41 के बाद पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा के आती भद्रा काल मिल जाता है उसको। पूरे दिन भद्रा काल रहता है, 8:52 रात तक भद्रा काल रहता है। रक्षाबंधन नहीं बनेगा, यानी 8:52 के बाद 9 बजे आप राखी बांधिए। एक तो 11 तारीख को निष्कर्ष क्या लिखना, 9 बजे आप राखी 8:52 के बाद अर्थात 9 बजे की रेंज में राखी आप बांध सकते हैं 11 को। फिर क्या निष्कर्ष कि भाई मुझे और थोड़ा बढ़िया बताइए समय, तो फिर 12 तारीख को सूर्योदय से लेकर सुबह 7:15 तक, मोटा मोटी आप 7 बजे ही पकड़ लीजिए, 7:15 पकड़ लीजिए, चलो कोई बात नहीं। सूर्योदय से लेके 7:15 तक 12 तारीख को, फिर बोल रहे हैं ये 11 नहीं है, ये 12 है, 12 तारीख को केवल 7:15 तक सुबह, फिर जो है भद्रा नहीं है और रक्षाबंधन का बहुत अच्छा योग है। और ये समय पर यदि बांधेंगे शुभ संकल्प करके अपने गुरु के लिए, भाई के लिए, तो बहुत असाध्य रोग से भी उसे मुक्ति मिलेगी। कौन सा? 12 अगस्त को सूर्योदय से लेकर 7:15 सुबह
ये समय। और यदि भाई या गुरु आपके निकट नहीं है तो उनके श्री चित्र पर, अपने इष्ट के श्री चित्र पर राखी का भाव रख के गुरु के तो भी बांध सकते हैं, वो तो निकट होते हैं आपके श्री चित्र, तो उनका वो भी कर सकते हैं आप। 12 अगस्त को 100% जो शुभ समय आप पूछना चाहते हैं, अत्यंत मंगलकारी, तो 12 तारीख को सुबह सूर्योदय से लेकर 7:15 का है। और यदि संभव नहीं 11 को ही बांधना आप चाहते हैं तो 11 तारीख को रात्रि 9 बजे के बाद का है। और यदि ये भी आपको संभव नहीं है तो 11 तारीख को ही आप क्या कर सकते हैं, दिन में 12 बजे से और 1:30 बजे के बीच से बांध सकते हैं। यहाँ भद्रा तो है लेकिन प्रभाव थोड़ा कम है। 12 बजे से लेकर 1:30 बजे, ध्यान देना 11 अगस्त को दिन में, ये बहुत जरूरी इमरजेंसी वाली बात है। 11 अगस्त की 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, यहाँ थोड़ा भद्रा का प्रभाव कम है। अगली बात, घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि भद्रा का वास जो है 3 जगह होता है। मीन, मेष, सिंह, वृश्चिक में का यदि चंद्रमा हो तो भद्रा का वास होता है स्वर्गलोक में। कन्या, तुला, धन, मकर राशि का चंद्रमा हो तो भद्रा का वास होता है पाताल लोक में। और कर्क, कुंभ, वृषभ, मिथुन का यदि चंद्रमा हो तो भद्रा का वास होता है मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी पर। तो उसमें पाताल लोक में जब भद्रा का वास हो वो सबसे कम अमंगल करता है। तो अब की बार चिंता की बात नहीं है, पाताल लोक में वास है भद्रा का। कन्या, तुला, धन, मकर में जब चंद्रमा हो तो पाताल लोक में वास होता है। तो अब की बार पाताल लोक में ही वास पड़ रहा है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। यदि कोई भी समय आपको सूट नहीं करता तो अपने इष्ट का स्मरण करके, अपने गुरु का स्मरण करके मंगल भावना से आप रक्षाबंधन मना सकते हैं, क्योंकि पाताल में वास है, इसलिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये जो थोड़ा ज्यादा जानना चाहते हैं तो 1 मिनट में और आपको बता देते हैं। ये रक्षाबंधन का निर्णय तो आपको दे दिया, फिर से दोहरा देते हैं। 100% एकदम परफेक्ट टाइम चाहिए तो 12 अगस्त सूर्योदय से 7:15 पर। फिर थोड़ा सा दूसरे नंबर वाला समय चाहिए तो 11 अगस्त को रात्रि 9 बजे के बाद। और यदि इमरजेंसी वाला समय चाहिए, बिल्कुल की बात नहीं बन रही, हमारी तो इमरजेंसी है, तो 11 अगस्त को दिन में 12 बजे से 1:30 बजे के बीच का। हो सके तो इस समय को तो अवॉइड ही करें, और नहीं तो फिर अपने इष्ट देव की प्रार्थना करके कर दे, क्योंकि भद्रा का वास पाताल लोक में है, ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं। अब ये पंचांग जो बताया, तिथि आप लोग जानते हैं, प्रथमा, द्वितीया इत्यादि, इसे बताने की कोई जरूरत नहीं है। वार जो है आप जानते हैं, ये सोम, शनि, रवि, सोम, शनि इत्यादि जो वार है, सोम, मंगल, बुध, ये वार होते हैं 7। योग जो होते हैं ये आपको इसलिए बता रहे हैं, थोड़ा आपको बताते बताते ये विषय चल गया तो एक संस्कार ऐसा रह जाएगा आपको कि आप कभी जब कोई ऐप देख रहे होंगे तो आपके सामने जब ये नाम आएंगे तो आपको लगेगा हाँ जाने पहचाने हैं। आजकल लोग वैसी वैदिक विद्या पर ज्यादा रुचि नहीं रखते, लेकिन आपके सामने जब ये नाम आएंगे, जो लोग जिज्ञासु हैं, जो बैठे हुए हैं, तो महात्मा जन वो तो जिज्ञासु लोग उनके लिए तो है ही, बाकी कई लोग भी और भी सुन लेते हैं, पता चलता है, तो वो जब ऐप खोल के भी देखेंगे तो उनके सामने जब ये नाम पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि पंचांग में 5 चीजें होती हैं, तिथि, वार, योग, नक्षत्र, करण। ये तो करण जो भद्रा था, करण वो मैंने बताए ना, 7 करण आपको बताए, बाबा, बालव अभी बता रहे हैं। योग होते हैं 27, वार बता दिए 7, फिर बताए ना 5 अंक, 5 में से तीसरे नंबर पे आ गए, तिथि और वार बता दिया आपको, योग 27 होते हैं। वो 27 योग भी कई बार आप जब ऐप खोलेंगे तो देखने में मिलेंगे अभी कौन सा योग है, जैसे विष्कुंभ योग है, प्रीति योग है, आयुष्मान है, सौभाग्य योग है, शोभन योग है, 27 है। अतिगंड है, सुकर्मा है, धृति है, शूल है, गंड है, वृद्धि है, ध्रुव है, व्याघात है, ऐसे व्याघात है, हर्षण है, वज्र है, सिद्धि है, व्यतिपात है, वरियान है, परिध है। इस प्रकार शिव योग है, सिद्ध योग है, वैधृति है, शिव योग है, सिद्ध है, साध्य है, शुभ है, शुक्ल है, ब्रह्मा है, इंद्र है, या वैधृति है, 27वां योग। ये 27 योग होते हैं, ये पंचांग के अंग है जो पंचांग बनता है। फिर चौथे नंबर पे आते हैं नक्षत्र। नक्षत्र हमारे 28 हैं, नक्षत्र हमारे 28 हैं। ये आप लोगों ने नक्षत्र तो प्राय जब कोई आदमी थोड़ा बहुत ज्योतिष में रुचि रखता है तो नक्षत्र तो वो उसको पता होता है, लेकिन फिर भी किसी को नहीं भी पता हो तो ऐसे ही एक बार कान में तो पड़ ही जाएंगे। 28 नक्षत्र हैं।
अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा। ये पूरा एक ज्योतिष सार का श्लोक है इसको लेकर, तो उसका हम आपको हिंदी बता रहे हैं। ज्योतिष सार का जो श्लोक है उसकी हिंदी हम आप लोगों को बता रहे हैं। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व फागुनी, उत्तरा फागुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजीत, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। ये 28 नक्षत्र होते हैं। ये पंचांग का अंग है चौथे नंबर वाला। 5वें नंबर पे कर्ण है, जो हमने आपको बताया। कर्ण दो विभाग में बटे हुए हैं, एक क्षर कर्ण, एक अचर कर्ण। चर कर्ण में ही ये भद्रा आया था। चर कर्ण कौन कौन से होते हैं? 7 होते हैं गतिशील वाले, बग, बालव, कोलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्ठि। ये विष्ठि को ही हम भद्रा कहते हैं। और अचर जो होते हैं शकुनी, चतुष्पाद, नाग, किंस्तुघ्न, ये जो है हमारे क्या होते हैं? अचर वाले। अच्छा, भद्रा को ही, भद्रा के और भी कई नाम है, तो आप कभी कंफ्यूज मत होना। कभी आपके सामने आन पड़े कि भाई पढ़ रहे हो कोई शास्त्र और भद्रा का नाम कुछ और पड़ गया, क्या पड़ गया, तो भद्रा के ही नाम है वो भी। जैसे आपको धान्य नाम पड़ जाए, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, खरानना, कालरात्रि, महारुद्रा, विष्टि, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली, कराली, नंदिनी, रौद्री, दुर्मुखी, सुमुखी, मिश्री, वैष्णवी, हंसी, ये भी जो है भद्रा के ही नाम है, किसी और के नाम नहीं है। तो आज भद्रा के बारे में तो आप लोगों को ये थोड़ा बताया ही, तो इस पे आप लोग को कोई करण करण बता दिए, करण में भद्रा आगे नक्षत्र ये बता दिया आपको, तो चिंता की कोई बात नहीं है। ज्योतिषी के ढंग से आपको बता दिया, ज्योतिष शास्त्र के ढंग से। बाकी इस सब हमारे जो है शास्त्रों में निर्णय निकाले हुए हैं हमारे ऋषियों ने, किस प्रकार कैसे क्या है। और ये पंचांग के 5 अंग आपको समझ में आए होंगे सामान्य रूप से। देखो, ये कोई आप लोगों को ज्योतिष शास्त्र तो हम पढ़ा नहीं रहे हैं, सामान्य रूप से जानकारी के अर्थ में बता दिया कि तिथिवार, योग, नक्षत्र, करण, ये 5 अंग होते हैं। और इनमें अभी करण जो है, ये करण में जो चर अचर जो 2 विभाग में बटे हुए हैं, उन्हीं करण में जो चर करण है 7वें नंबर का विष्टि, उसी को भद्रा कहते हैं। और उसी के विचार को लेकर ये रक्षाबंधन है। वैसे तो भद्र शब्द है, भद्र से भद्रा बना, टाप डाप चाप स्त्रीत्व की विवक्षा में, और भद्र का मतलब कल्याणकारी होता है। तो कुछ चीजों में ये कल्याणकारी भी है, ऐसा नहीं कि हमेशा दुखी देती है, बहुत चीजों में कल्याणकारी है, ऐसे थोड़ी ना है। कल्याणकारी भी है ये, लेकिन कुछ चीजों में ये कल्याणकारी नहीं है। तो अभी तो हम रक्षाबंधन का विचार कर रहे हैं, तो वो उसके लिए वर्जित है। ओम नमो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।